हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो आज मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने घर की साफ़ सफाई 1 घंटे में कैसे करती हूँ और किस तरीके से करती हूँ और सारी चीज़ों को किस तरीके से एक एक चीज़ को सफाई करती हूँ। पहले करती हूँ मैं रसोई से स्टार्टिंग, तो रसोई से ही स्टार्टिंग होती है मेरी साफ़ सफाई की, क्योंकि अब नाश्ता वगैरह देखो मेरा हो गया है। तो अब खाने वाने की तैयारियाँ स्टार्ट होंगी, लेकिन अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी तो मैं नहाई नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ नाश्ते की तैयारी होती है इतने टाइम। तो मेरे हस्बैंड गए गए हैं, तो फिर मैं अब सारी सफाई कर लूँगी और पूरे घर की साफ़ सफाई कैसे करती हूँ और किस तरीके से करती हूँ ये बताना है। और देखो, जब हम साफ़ सफाई करते हैं, अगर हमारी कोई वीडियो भी देखता है तो उसे लगता है कि हाँ, हम भी अपने घर की सफाई इसी तरीके से करें। तो थोड़ा जैसे वीडियो देखकर ही हमें जैसे प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसे अपने घर की साफ़ सफाई करें। तो ये बस वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि मेरा कि सब लोग इसी तरीके से अपने घर को साफ़ सफाई करने की प्रेरणा मिलती है। और देखो, फिर मैं बर्तन वर्तन भी रख दूँगी आप अपने, और 1 घंटे में अगर हम कुछ ठान लें तो 1 घंटे में अपने घर की सफाई कर सकते हैं। और कहीं जाना होता है तो हम कितनी जल्दी अपने घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। अगर हम वैसे जैसे डेली में करें तो नहीं हो पाती इतनी जल्दी से सफाई, लेकिन आज मैंने भी ठान लिया है कि मुझे 1 घंटे में अपने घर की पूरी सफाई करनी है। तो कर लेते हैं साफ़ सफाई, तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और अगर हम लोग कुछ जैसे ठान लें तो सब कुछ कर सकते हैं। तो हो गई है देखो मेरे रसोई की सफाई, और फिर नीचे मैंने देखो कपड़ा वपड़ा भी लगा दिया है। फिर आ गई थी मैं अपने बेडरूम की सफाई करने। तो बेडरूम में भी देखो सब सफाई करूँगी, एक एक चीज़ में दिखाऊंगी आपको मैं किस तरीके से अपनी डस्टिंग वगैरह करके और साफ़ सफाई करती हूँ, और एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन रहता है। और देखो, कई कमेंट्स मेरे आते हैं कि आपका घर बहुत सुंदर लगता है और बहुत साफ़ सुथरा लगता है। तो हम झाड़ लेंगे इसको, और इसी तरीके से झाड़ूंगी मैं इसको, हटाऊंगी नहीं बेडशीट को, क्योंकि इस पर ज़्यादा कोई सोता वोता नहीं है। तो फिर ये बिल्कुल साफ़ रहता है हमारा रूम, क्योंकि ड्राइंग रूम में ज़्यादा सोते हैं बच्चे वगैरह। तो फिर मैं कॉलिन से अपने शीशे वगैरह भी साफ़ करूँगी। तो जल्दी से साफ़ सफाई करके, और शीशे देखो हमेशा चमकते रहने चाहिए, क्योंकि ये वास्तु के हिसाब से भी बताते हैं कि हमारे शीशों पर दाग धब्बे नहीं रहने चाहिए, इन्हें साफ़ करना चाहिए। तो वास्तु के हिसाब से भी शीशे वगैरह सब कुछ साफ होने चाहिए। और देखो रैक वगैरह भी मैं, और जूते वगैरह देखो फैले हुए होते हैं, तो फिर इन्हें हम अगर सही जगह रख दें तो हमारे घर साफ़ सुथरा होता है। और सारी चीज़ें अगर अपनी जगह पर हों तो सब चीज़ व्यवस्थित लगती है। तो फिर हम देखो सारी चीज़ें, झाड़ू वगैरह भी मैंने मेज़ पे रखी है। और देखो अब एक एक चीज़ मैं अपनी चीज़ व्यवस्थित रख दूँगी अपनी अपनी जगह। तो फिर घर एकदम साफ़ सुथरा रहता है। डस्टिंग करने के बाद भी हम अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, और डस्टिंग हो जाती है तो सुकून भी मिल जाता है। बेडशीट वगैरह अच्छे से बिछी हों तब भी बहुत अच्छा लगने लगता है। तो सोफ़े वगैरह की सबकी डस्टिंग और झाड़ झाड़ के मैं अपने सोफ़े वगैरह को साफ़ कर लूँगी। तो घर को अगर साफ़ सुथरा रखना है तो देखो लक्ष्मी जी वास करती हैं। अगर हम ऐसे ही जैसे अपने घर को व्यवस्थित नहीं रखते तो माता रानी भी खुश नहीं होती हैं और लौट जाती हैं अगर घर गंदा होता है तो। इसलिए हमें अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, और एक एक चीज़ व्यवस्थित रखनी चाहिए और जगह पर होनी चाहिए उन चीज़ें। तो और देखो मैं कोने कोने से सफाई करूँगी, और ये भी नहीं कि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, और पूरा दिखाऊँगी मैं 1 घंटे में अपने घर को किस तरीके से साफ़ सुथरा करती हूँ। और ये तो मेरा रोज़ का काम है डस्ट का, क्योंकि धूल मिट्टी जम ही जाती है, कितना भी घर बंद हो या कुछ हो, लेकिन फिर भी डस्ट कहीं से ना कहीं से अपनी जगह बना लेती है। तो हो गई मेरी सफाई, और देखो कितना सारा कूड़ा है। और जिस दिन जैसे डस्टिंग का काम तो रोज़ का ही होता है, लेकिन डस्टिंग कितनी भी करो लेकिन फिर भी बहुत सारा कूड़ा होता है। और मैं बैठ के पोंछा लगाऊंगी, तो बैठ के ही पोंछा लगा रही हूँ मैं आजकल, क्योंकि गर्मियों में ऐसे बैठ के पोंछा, और जितना हो सके हमें बैठकर ही पोंछा लगाना चाहिए। तो ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और करनी भी चाहिए डस्टिंग वगैरह अपने घर की अच्छे से। और कोई आए तो हाँ कहे कि हाँ इनका घर कितना साफ़ सुथरा है। अगर हमारा घर गंदा होता है
देखकर कहते हैं, कोई भी हो, चाहे हम भी किसी के घर जाएं और गंदा घर हो तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, लेकिन होना चाहिए। फिर मैं आ गई थी अपने चौक में झाड़ू लगाने के लिए। तो चौक में भी इसकी भी सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि हमें साफ़ सुथरा, जैसे हमारा ये बाहर वाला कमरा देखो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें पोंछा लगाती हूँ और इसकी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि ये भी देखो इसमें भी सामान रखा रहता है हमारा, और इसमें वैसे सामान होता है जैसे हमें फालतू सामान होता है हमारा। तो फिर मैं इस चौक को भी धोऊंगी। इस चौक में तो खैर बहुत ज़्यादा काम होता है हमारा, झाड़ू पोंछा, और जैसे कपड़े वपड़े धोने होते हैं तो मैं यहीं धोती हूँ और सड़क पे डाल दूँगी पानी, और अपने आगे की जैसे सड़क को भी मैं साफ़ कर देती हूँ, तो घर एकदम चमाचम लगता है और साफ़ सुथरा एकदम बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो 1 घंटे में कर ली है मैंने आज क्लीनिंग, और मैंने ठान लिया था कि मुझे 1 घंटे में करनी है अपनी। और आप देख सकते हो मेरा सारा काम मैंने 9 बजे से स्टार्ट किया था, पौने 10 बजे हैं और अभी काम खत्म नहीं हुआ। ऊपर जाऊंगी, लेकिन नीचे नीचे का मैंने 1 घंटे में अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है। और मुझे बनानी है दाल मखनी। तो ये वीडियो ऐसे होते हैं, अगर हम काम करना चाहें तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, अगर हम थोड़े आलस में भी आ जाएं। और ये थोड़े मोटिवेशनल होते हैं वीडियो, क्योंकि देखो हम वीडियो बनाते हैं इसीलिए कि प्रेरणा मिले, हम सफाई का कैसे ध्यान रख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कितनी जल्दी कर सकते हैं अगर हम अपनी पे आ जाएं तो ये मैंने पूरा बाहर का और अंदर का 1 घंटे में कर लिया है। और अभी बनाना है मुझे खाना। तो पौने 10 हो गए हैं, तो अभी आधा घंटा ऊपर भी लगेगा सफाई करने में। और देखो मैंने इसमें भी पोंछा लगाती हूँ, चाहे कमरा कैसा भी हो, लेकिन साफ सफाई तो जरूरी होती है। सारी साफ सफाई हो गई है, देख सकते हो, और मन को सुकून मिलता है अगर साफ सफाई हो घर में। तो बाहर का भी दिखाती हूँ। और मौसम हो रहा है आज, मौसम बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठंडा तो नहीं लेकिन गर्मी नहीं है आज, बहुत अच्छा हो रहा है। बादल देख सकते हो आप। मैं ज्यादा वीडियो बड़ी ना करते हुए मैं वीडियो का एंड करूंगी, पहले पी लेती हूँ। और बिना हम किसी हेल्प के बिना भी हम सारा काम, देखो नीचे का होता है तो पूरा पोर्शन तो 1 घंटा तो लग ही जाता है, और ऊपर का करो तो 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। तो बिना किसी हेल्प के, हाउस हेल्पर के, हम काम को जल्दी से निपटा सकते हैं। तो मैं वीडियो का एंड करूंगी और मैं इत्मीनान से पानी पी लेती हूँ बैठ के, और मैं वीडियो का एंड करूंगी। जय माता दी।